एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नया साल आ गया है तो नया रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। अब जनरली क्या होता है कि रेजोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं लेकिन पूरा तो कर नहीं पाते, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि रेजोल्यूशन को पूरा कर पाए। ठीक है दोस्तों, और जो भी 67वां बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट थोड़ा टल गया है और हाई चांस है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होने का चांस है। उससे पहले चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जितने भी संडे है ना सारे ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो क्या है कि अगर जिसका तैयारी हो गया होगा वो तो रिवीजन करे, और जो भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस कर रहे होंगे ना वो ध्यान से थोड़ा फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दे। आई होप मौका एक बार और मिल गया है। और सीट भी देखोगे तो 798 के आसपास सीट्स है, मतलब 800 के आसपास सीट है, और ये अभी तक का आई थिंक सेकेंड हाईएस्ट सीट है। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या है सबको पता है। ठीक है, अगर वेटेज फोकस करना है आपको तो आपको फोकस करना होगा हिस्ट्री वाले सेक्शन पर, साइंस वाले सेक्शन पर, और करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से लेके समस्या क्या है ना दोस्तों कि पहले दिसंबर में होने वाला था पेपर, तो अक्टूबर नवंबर तक हमने पढ़ रखा है, उसके बाद अब अप्रैल में हो गया। तो आई होप आपको कम से कम जनवरी फरवरी मार्च तक तो पढ़ करना ही पड़ेगा। और इसलिए हमें यही करना चाहिए कि हर 3 महीने में करंट अफेयर्स की बुक लो। आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स की बुक तो महंगी होती नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते उसमें। तो आप हर 3 महीना पर करंट अफेयर्स की बुक ले लिया कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। कारण यह है कि अगर आप 3 महीना का लेंगे तो 3 महीने के अंदर में बहुत सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड हो जाते हैं, तो हमको लेना बहुत ही मस्ट होता है। ठीक है, और ऑलरेडी जो हमारे से जुड़े हैं वो प्रीलिम्स तो दे ही रहे हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मेंस का तो चल ही रहा है, GS1 GS2 का आंसर राइटिंग चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया साल हो और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करें। ठीक है, और एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है ना, हाल में ही CDPO का एग्ज़ाम है फरवरी में। उसके बाद अगर देखोगे तो मार्च के आसपास उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम है। मध्य प्रदेश का भी आ ही रहा है, भर दीजिएगा आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। साथ ही साथ बिहार का तो एग्ज़ाम है ही अप्रैल में। उसके बाद अगला UPSC का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी के बाद UPPCSC आ जाएगा। तो मतलब मान के चलो कि 5-7 एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके विदिन 6 मंथ। जून के आसपास तक आपके 5-6 एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू हार्डवर्क करेंगे ना तो हाई चांस है कि 5-6 एग्जाम में से किसी न किसी एक को करेक्ट कर ही ले। खासकर अगर आप बिहार से है तो आपका 3 टारगेट होना चाहिए। एक बिहार से रिलेटेड और सारे जो एग्ज़ाम हैं वो होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए, यूपी होना चाहिए, खासकर UPPCS जो हर साल आता है, टाइम पर आपको जॉब दे देगा। और अगर UPSC का तैयारी कर रहे होंगे तो होता ही होता है। ठीक है, तो मेरी आदत क्या है ना दोस्तों कि मैं हमेशा, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और मुझे बिहार में भी काफ़ी ठंड हो रही है। आजकल मैं सुने हैं बारिश भी हो रहा है वहाँ पर। तो अगर आपके पास, अगर आप पटना में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं तो आसपास का थोड़ा बुक शॉप है, सबको विजिट करते रहिए, लेकिन ध्यान से, क्योंकि कोरोना भी बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है। तो आपके पास अभी राइट समय है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मतलब मान के चलो कि 90 दिन के आसपास है, क्योंकि हाई चांस है कि एग्ज़ाम आपको कहाँ होगा, अप्रैल में होगा। तो 90 दिन है। अब 90 दिन में आप कैसे यूटिलाइज करते हो ना, वो आपको सीखना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, उसको क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक है, जिसमें आप वीक पढ़ रहे हो उसको आपको मेहनत करना है उसमें। ठीक है, और करेंट अफेयर्स को अपडेट करना है। तो मैं आपको बताऊं ना कि मैं आपको, मेरा एक नया चैनल भी है ब्लॉगिंग का, मैं सोच रहा हूं, जिसमें आपको मैं पर्सनल बातें अपनी लाइफ में जो हो रहा है ये सब आपको वीडियो डालूंगा। उसमें अपना रूम्स कैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ, और साथ ही साथ बुक्स वगैरह जो भी है मेरे पास सब दिखाऊंगा। तो मेरा आदत क्या है ना कि मैं हमेशा मार्केट में जाते रहता हूँ बुक शॉप पर, और बुक खरीदने की मेरी बहुत ही मतलब अच्छी बोलो या गंदी बोलो आदत है। मैं जाता हूँ, बुक खरीद के लाता हूँ। पढ़ना ना पढ़ना वो तो बात की बात है, लेकिन बुक मैं बहुत खरीदता हूँ। तो वैसे ही कल मैं मार्केट में घूम रहा था तो देखा कि ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये जनरली मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लिया, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके पास। देखिए आप यहाँ पर है, इसका एक बुक का नाम है ईयरली करंट अफेयर्स स्कैनर 2022। इसमें क्या है कि दोस्तों 1 साल का पूरा दिसंबर के लास्ट तक का सारे करंट अफेयर्स दिया हुआ है, और बुक बहुत ही बढ़िया है, जिसका अभी रिव्यू मैं करने वाला हूँ। इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या खासियत है। और ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ना दोस्तों, जैसे यूपी का मेंस आने वाला है तो उसमें भी हेल्प करेगा।
पीटी में हेल्प तो करेगा, इन CDPO है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDPO, जो भी बच्चे CDPO के लिए दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और आपको जो अभी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, MP का आने वाला है, उसके बाद बिहार का आने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी एक करंट अफेयर्स की बुक पर रिलाई करके जाओगे ना तो धोखा खा जाओगे। और करंट अफेयर्स कोई मोटी होती नहीं है, तो पतली पतली होती है, तो ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। तो ये जनरली दोस्तों किसका है, एक बुक मैंने रिव्यू किया था, और मेरी आदत है कि मैं बुक बताते रहता हूँ कि जो अच्छा बुक है वो आपको बता दूंगा, अपने अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए, ना लीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, सब चाहते हैं कि सही जो बुक है, ऑथेंटिक बुक है, वो बच्चों के पास पहुँचे, ठीक है ना। और बहुत सारे बुक का मैं रिव्यू भी किया हूँ। इसमें एक और इसी का इसका पब्लिकेशन का नाम है किरण पब्लिकेशन। इसका एक और बुक आया था BPSC स्कैनर करके, जिसका बहुत सारे वीडियोस में बना के डाला भी हूँ अपने चैनल पर। वो सिर्फ बिहार स्पेशल ही था, ठीक है ना, सिर्फ बिहार स्पेशल, इधर उधर का कोई बकवास नहीं, सिर्फ बिहार स्पेशल। तो बहुत अच्छी मुझे लगी थी पर्सनल, और उसका मैंने सजेस्ट किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो एग्जाम हंटर से जुड़े हैं, उन्होंने खरीदा भी इसको, और वो भी इसको बहुत लाइक किए थे। और मैं उसका वीडियो जो है बना के चैनल पर अपने पढ़ाया भी हूँ, तो आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकाशन का एक बुक है ईयरली करंट अफेयर्स स्कैनर 2022, ये बढ़िया बुक है। तो ये मुझे अच्छा लगा। मैं तो इंग्लिश में लिया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों इसका बहुत बढ़िया है, और इसको मैं रिव्यू करूँगा अभी थोड़ी देर में। और इस बुक का खास बात यह है ना दोस्तों कि हम लोग हमेशा जो बुक खरीदते हैं ना, तो उसमें देखते हैं प्राइस, क्योंकि हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, हम उसको परचेज कर सकते हैं कि नहीं। इसका दाम MRP तो 80 रुपये है, लेकिन मार्केट में वहीं अब डिपेंड करता है कि कौन से जगह पर आ रहे हो। जैसे दिल्ली में है तो 20% डिस्काउंट देता है, तो 50-60 रुपये, 60-70 रुपये में आपको मिल जाएगा, 60 रुपये में मिल जाएगा। अब 60 रुपये का सोचो कि दोस्तों, अब 60 रुपये, 60-70 रुपये में तो इतना तो हम लोग पर डे के हिसाब से आई थिंक 2-3 दिन में खर्च कर देते हैं चाय के दुकान पर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, हाँ, कि करंट अफेयर्स की बुक जनरली कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे, क्योंकि BPSC देखो या कोई भी करंट अफेयर्स, कोई भी एग्जाम देखो, उसमें लगभग आपको 30 से 40% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं बुक को रिव्यू करते हैं। तो गाइज हम लोग करने वाले हैं स्कैनर बुक का, ठीक है। अगर बुक का टाइटल देखोगे आप, तो बुक का टाइटल है दोस्तों ईयरली करंट अफेयर्स स्कैनर, ठीक है। अब ये आपको 2022 के लिए अपकमिंग एग्ज़ाम जो है ना दोस्तों, जैसे कौन कौन एग्ज़ाम हो गया, जो पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, आपको CDPO आ रहा है, उससे पहले ही जनवरी के लास्ट में आपको UP PCS का मेंस है, उसमें भी हेल्प करेगा आपको। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड आ रहा है, MP आ रहा है, उसके बाद आपको बिहार आएगा, उसके बाद आपको जून में UP PCS फिर से आएगा, तो उस सब के लिए है। और ये यहाँ तक जो 2021 दिसंबर तक है ना, वो पूरा कवर किया गया है, ठीक है। अब इस बुक का प्राइस अगर देखें तो जो MRP है वो 80 रुपये है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना, कुछ डिस्काउंट लगा कर दे देता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इस बुक का रिव्यू करते हैं, अब अंदर का देखते हैं कि अंदर में क्या क्या इस बुक के अंदर मैटर कैसा है, कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है, इसीलिए इंडेक्स पर ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स में क्या है कि पहला, जैसे करंट आर्थिक स्कैनर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि करंट इकोनॉमिक स्कैनर। इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना दोस्तों कि पहला देखो, दोनों बात का ध्यान रखा गया है। पहला बात इसमें यह ध्यान रखा गया है ना कि जो होता है ना, जैसे हम लोग PT का एग्ज़ाम देने से पहले जो फैक्ट रिवीजन करते हैं, वन लाइनर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको इसमें मेमोरी शार्पनर करके दे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेमोरी शार्पनर, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि जितने भी फैक्ट हैं, जो एग्जाम बुलेट पॉइंट जिसको होता है, बुलेट पॉइंट जो होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्विक रिविजन, जैसे सपोज कीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम देने से 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन पहले आपको रिवीजन करना है, तो आप इसके थ्रू भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं, बुलेट जो मेमोरी शार्पनर है उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि इस जो मेमोरी शार्पनर है ना, उसमें उसका जो कंटेंट है ना, उसके जो प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, रिपोर्ट्स जो भी है, उसको क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज़ है उसको एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स में कि फैक्ट के अलावा डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे UP में पूछता है, और बिहार में अगर दरोगा के भी देख रहे होंगे तो इकोनॉमिक से सवाल सब पूछना स्टार्ट कर दिया, जो हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, ठीक है। तब क्या किया है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। BPSC में भी देखिएगा ना, तो बहुत सारे जो स्कीम सब होते हैं वो थोड़ा डेप्थ में पूछते हैं। तो एक तो मेमोरी शार्पनर से आपका क्या होगा कि जो फैक्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसके जो डिटेल्स पॉइंट है, थोड़ा बहुत प्लान्स के बारे में हम जानेंगे, और भी कुछ जैसे कितने तारीख, कितने बजट का कितना है, कितने तारीख को आया, ये सब तो फैक्ट हो गया। लेकिन थोड़ा और डिटेल में जानेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है,
तो आप इसके थ्रू इसको आप हेल्प ले सकते हैं, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके बाद अगर देखिएगा तो इकोनॉमिक वाला हो गया। उसके बाद इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी डाला गया है स्कैनर में। इसमें क्या है कि इसमें भी वही है, मेमोरी शार्पनर है, इन्वायरमेंटल अवार्ड्स है और इन्वायरमेंटल इशू है। और इन्वायरमेंट तो पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है अब सेम है, आपको हिंदी वाले में भी मिलेगा। उसके बाद करेंट नेशनल स्कैनर है, जो पूरे साल में, पूरे एक साल में जो हमारे जो देश में जो भी घटनाएं घटी हैं उसको बताया गया है, जिसमें आपको अगेन मेमोरी शार्पनर, उसके बाद जो इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा बहुत बताया गया है, जिसमें आप कौन कौन से बिल पास हुए, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या क्या न्यूज़ में रहा जनरली, उसको बताया गया है। और ये सब सारे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो करंट स्कैनर जो हिंदी वाला है उसमें भी है, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इश्यूज़ भी इसमें दिया गया है। इसके बाद अगला जो इंडेक्स है उसके आगे वाला पेज देखोगे तो उसमें क्या है कि उसमें खेल जगत में पुरस्कार हो गया, तो डिटेल में ये सब दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक इंडेक्स में कोई समस्या नहीं होगी, इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा कि बुक क्या है, क्या है और क्या कहना चाहता है। अगर हम देखें थोड़ा बहुत अब अंदर देख लेते हैं कि भाई ये मेमोरी शार्पनर है क्या, जो मेमोरी शार्पनर है क्या, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। देखो अब पहले हम इंग्लिश वाले को देखते हैं, फिर हम हिंदी वाले को देखेंगे। तो अगर हम इंग्लिश वाले में देखेंगे मेमोरी शार्पनर में, तो देखो जो इकोनॉमिक सेक्शन में सारे बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है, सारे क्या हुआ है दोस्तों, इसको बुलेट पॉइंट में दिया है, ठीक है। जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका जो रिपोर्ट है, उसके बाद जो रिपोर्ट है कितना चेंजेस किया, कितना नहीं चेंजेस किया, पूरे सब आपको क्या हुआ है, आपको सारे बुलेट पॉइंट में दिया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्विक रिवीजन जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक मैप दे दिया गया है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ जो हैं, टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ जिसके थ्रू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे यहाँ पर बुलेट पॉइंट में, और वन लाइनर जिसको बोलते हैं फैक्ट, वो सब आपको मेंशन है। अगर इस तो क्या है कि हर टॉपिक, जितने भी इंडेक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल करेंट आएगा, सब में ऐसा ही मेमोरी शार्पनर है। उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जो देखो दीज आर द मेमोरी शार्पनर, ठीक है। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये आपको पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में तो आपको लिखने होते हैं। और अगर आप 67th का जनरली देखें, सॉरी 67th बोल रहा हूँ, 66वां का पेपर देखे होंगे, तो क्वेश्चन रिपोर्ट से भी आए हैं, आप देखे होंगे तो रिपोर्ट से आए हैं। 65वां में रिपोर्ट से आ गए हैं, 64वां में भी रिपोर्ट से आ गया था, 65वां और 66वां में तो मान के चलिए जो एप्लीकेशन जो लॉन्च हुआ उससे आ गया था। तो ये सब सारे आपको इसमें हेल्प मिल सकता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर अब क्या है कि कैबिनेट का अप्रूवल कब मिला, वो स्मार्ट स्कीम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जनरली होता क्या है, 7 उसके अंदर कितने स्कीम है, उस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यूएसओएफ स्कीम फॉर मोबाइल सर्विसेज क्या है। कहने का मतलब क्या है ना दोस्तों कि आपको एक बुक में पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। और मात्र कितने में, 50-60 रुपये में। अब हिंदी का थोड़ा इंडेक्स देख लो, हिंदी वाले बोलेंगे कि हिंदी वाले के साथ थोड़ा भेदभाव हो गया। हिंदी वाले देखिए, करंट तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे, पहला आपको आर्थिक इंग्लिश, पहले इकोनॉमिक सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, राष्ट्रीय स्कैनर, अंतर्राष्ट्रीय स्कैनर, इन्वायरमेंट वाला, ठीक है, विज्ञान, साइंस एंड टेक, ये सब सारे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें कवर किया गया है खेल से जो न्यूज़ हैं। अगर आप पीसीएस के एग्जाम में देखिएगा, खासकर यूपी पीसीएस में अभी बैडमिंटन से न्यूज़ पूछ दिया है, वो है। इस बुक्स एंड ऑथर्स जो न्यूज़ में रहा है, पुरस्कार, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के लिए पूछा जाता है, इससे है। उसके बाद जो चर्चित व्यक्ति है, बीपीएससी में खासकर हर कोई एग्जाम में इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें मेमोरी शार्पनर, तो बात वही है। देखिए अब जितने भी इसमें दिया हुआ है ना, सारे बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है कि आप क्विक रिविजन इसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जहाँ जहाँ इसको डायग्राम बनाना चाहिए, जहाँ जहाँ मतलब डायग्राम बना के दे दिया गया है, रिपोर्ट्स हो गया या कुछ डाटा हो गया, ये सब इसमें मेंशन किया गया है। अगर हम देखते हैं तो देखो अब ये सब क्या है, आपको ये सब क्या है, इस बुलेट पॉइंट्स है जो क्विक रिवीजन वाला जो है, ठीक है, क्विक रिवीजन वाला है, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अब इसके बाद क्या है कि हर चैप्टर में क्विक रिवीजन जो है, मेमोरी शार्पनर जिसको बोला गया है, उसके बाद क्या हुआ है कि इसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे हमने क्या हुआ है कि यहाँ पर अब विजुअल ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आपको पता होगा कि
जो हंगर इंडेक्स हो गया, उसके अलावा फ्रीडम इंडेक्स हो गया, एनर्जी इंडेक्स हो गया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, ये सब कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको वन लाइनर मिल जाएगा आपको, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो योजना, नीति, कार्यक्रम हो गया, ये सब जो ऑलरेडी वन लाइनर में दिया हुआ है, उसका हिंदी में क्या हुआ है, उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, डेट इज हेल्प इन मेंस एज वेल। वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे एग्जांपल में देख लो, यहाँ पर कितने डिटेल में दिया गया है। जैसे एक ओ स्मार्ट योजना को मंजूरी दी। अब बताया गया है कि ओ स्मार्ट योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, उसके कितने सब पार्ट्स हैं, उसका योजना का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद USOF योजना बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद सेम एज वेल एज इसको इंपॉर्टेंस उसका बताया गया, उसका सिग्निफिकेंस बताया गया है। तो इससे क्या पता लगता है कि आपका पीटी तो तैयार होगा ही होगा, और मेंस जो आएगा उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर देखोगे कोई भी एग्जाम ले लो, मेंस अब डायनेमिक होते जा रहा है। आपको करंट के मुद्दे, पॉलिटी में भी देखो तो करंट के मुद्दे पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक करंट के मुद्दे, इवन इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो भी है, सारे करंट के मुद्दे उसमें डाल दे रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में भी करंट के मुद्दे डाल रहे हैं, जिसमें आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बुक काफ़ी बढ़िया लगा है। तो मैंने एज यूजुअल, जो मैं इसके पहले भी बहुत सारे बुक को रिव्यू किया हूँ, इवन घटना चक्र हो गया, और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जिसमें क्या है कि इसका दाम पड़ा था 80 रुपये दाम है, ठीक है ना, MRP। और आपको अब कहाँ पर मिलेगा, सवाल ये उठता है। तो अपने मार्केट शॉप में जाकर देख सकते हैं, या मार्केट शॉप अगर कोई है जो मार्केट से दूर रहता है, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑथेंटिक बहुत ही बढ़िया बुक है, आप जाके एक बार देखिएगा बुक को क्या करना है आपको, बुक को एक बार देखना है, और इंडेक्स उसका पलटिएगा, और पलटने के बाद उसके बुक के अंदर थोड़ा देखिएगा। आप अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो आप 5 मिनट के अंदर ही समझ जाएंगे कि ये बुक आपके लिए फ़ायदा है या नहीं है। अगर बुक फ़ायदा के लिए है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप उम्मीद करते हैं कि आप 2022 में सक्सेस प्राप्त करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें। थैंक यू सो मच।